दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। दोस्तों, मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ में आया हुआ हूँ। ठंड बहुत है, इसलिए रज़ाई में बैठ कर के ही आप लोगों से वार्तालाप करूँगा। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, शासन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शासन के नोटिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हमारे पास में है। इनमें मैं बताना चाहूँगा कि आपकी टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद है ना। टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद, इसके अलावा आपके एलटी के 10,000 पद, इसके अलावा आपके है ना जूनियर के 41,000 प्लस 25,000 भाषा शिक्षकों के पद है ना। कुल मिलाकर के 41 और 25 माने 50 10 60 5 65 है ना। 65 एक 66,000 पद आपके जूनियर हाई स्कूल के हो जाएंगे। इसके अलावा आपका एलटी का 10,000 हो जाएगा और इधर का कहते 25,000 आपका टीजीटी पीजीटी का हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति आपकी आने वाली है। इधर प्राइमरी भर्ती में भी 1 लाख पद आने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो सब कुछ, कहते नहीं कि देर आए दुरुस्त आए, वही वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। तो काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे चैनलों से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो कोहरा अभी तक ज़बरदस्त तरीके से लोगों को अपने आगोश में ले रहा था, जैसे ठंड का कोहरा, अभी तो कोहरा भी पड़ रहा है, तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जीवन का जो कोहरा आप लोगों के ऊपर एक अंधकार का पर्याय बना हुआ था, अंधकार लाने का, वो धीरे धीरे छंटता जा रहा है। और अब आप लोगों के लिए सही मार्गदर्शन और सही मेहनत की आवश्यकता है। यकीन मानिए अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप करते रहें। रही बात ये कि देखिए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए शासन की ओर से बीएलएड योग्यता तय कर दी गई है और तब तक वैकल्पिक रूम में, जब तक कि बीएलएड कोर्स नहीं शुरू हो जाता, तब तक वैकल्पिक रूम में बीएड को ही वरीयता दी जाती रहेगी। इस बाबत शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड को वैकल्पिक रूम में रखा जाएगा। बीएड है ना, बीएलएड जिसको बीएड ही कहा जाएगा, है ना, बीएड का ही दूसरा नाम है, बीएड का नाम बदल दिया गया है, बीएलएड कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि 1 वर्षीय बीएलएड और 2 वर्षीय बीएलएड है ना, और इसके अलावा 3 वर्षीय 5 वर्षीय बीएलएड, ये आप लोगों का कोर्स चला करेगा। 4 वर्षीय बीएलएड, जाहिर सी बात है कि बीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थी निश्चित रूप से अपना फॉर्म उसमें भर सकते हैं। बिहार में लास्ट क्लियर हो चुका है, अब इसके बाद में कोई डेट नहीं बढ़ने वाली है। रही बात बिहार में, हमारे जो मित्र बिहार टीजीटी पीजीटी देते हैं, प्राइमरी की भर्ती का देने वाले हैं, उसकी अवधि बीत चुकी है। अगर थोड़ी सी अवधि बड़ी होती तो काफ़ी लोग और भर पाते, लेकिन फिर शासन ने वहाँ का नहीं बढ़ाया, भाई उनका अपना नीतिगत मैटर है। लेकिन मैं ज़रूर जान लीजिए कि काफ़ी अच्छा मौका वहाँ पे भी है भर्ती में। यहाँ पे प्रयागराज से भी काफ़ी लोगों को नौकरी मिली, लखनऊ से भी हमारे काफ़ी लोगों को नौकरी मिली है। और इसका मतलब ये नहीं कि अदर स्टेट में चेक नहीं करना चाहिए, क्या अदर स्टेट में भी चेक करना चाहिए, अदर स्टेट में भी देखते रहना चाहिए। मौका मिले तो चौका लगाने में चूकना नहीं चाहिए। तो देखिए, इन सभी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। शासन 15 जनवरी को जैसे ही नए आयोग के अध्यक्ष सदस्य की स्थिति बन जाएगी, वैसे ही पहली ही मीटिंग में इन लोगों को क्या कहते हैं, परीक्षा कार्यक्रम जारी करने का आदेश मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि इस पर सहमति बनने के साथ साथ अगला काम इन लोगों का जो होगा वो होगा नया कैलेंडर जारी करना, ताकि उसमें परीक्षा इत्यादि के विषय के बारे में आराम से बताया जा सके। किसी प्रकार का कोई आप लोगों के बीच में कोई संशय वाली स्थिति न रहे। दोस्तों देखिए, याचियों को बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। याची जो भी बनना चाहता है, अभी उसके पास सुनहरा अवसर है। और जिन याची मित्रों ने अभी तक हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया हो, उन सबसे मेरी गुजारिश, हियरिंग शुल्क जमा कर दीजिए। लड़ाई अंतिम चरण में है, जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं।
और जाहिर सी बात है अगर माता सरस्वती ने चाहा, उनका आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से जीत मिलेगी। तो अब ये है कि हम 15-16 हज़ार अपने पास से लगा देते हैं, तो आपका भी धर्म बनता है कि आप लोग भी कम से कम सहयोग करें, कि ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम अकेले प्रयास करके भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे मेहनत में कभी कोई कमी नहीं रही है। सभी याचियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारी याचिका में याची बने हैं तत्काल हमसे संपर्क कर लें। जो जमा कर दिए हैं उनसे नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं जमा किए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो लोग दिसंबर में जमा किए हैं, अभी नहीं जमा किए हैं, वो अभी जमा कर दें। ठीक है, लड़ाई अपने अंतिम चरण में है, जीत की ओर हम अग्रसर है। बाकी अब जो नए याची बनना चाहते हैं वो भी याची बन जाए, उनके लिए भी काफ़ी मुफीद स्थिति रहेगी। 2016-2021 में आपने टीजीटी पीजीटी का पेपर दिया है और आपके अंक कुछ भी हैं, आप याचिका में हमारे सम्मिलित हो सकते हैं, याची लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। ठीक है, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि देखिए कुछ लोग जैसे बोल देते हैं कि क्या गारंटी है क्या, तो भैया देखिए गारंटी तो जीवन की भी कोई नहीं दे सकता, गारंटी वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि सुनवाई का दौर, जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, जिस तरीके से मजबूत स्थिति बनती जा रही है, उसको देखते हुए मैं ये समझ सकता हूँ कि काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। बाकी सब ठीक ही ठाक है। और एक बात मैं और बोलूँगा दोस्तों कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कराने में और लोगों को जोड़ने में सहयोग करें, क्योंकि देखिए आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है ना। हाँ तो दूसरी चीज़ ये कि अगर आप हमारे नोट्स लेकर के सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो कृपया आप सफलता अर्जित करने के लिए हमारे नोट्स लीजिए और उन नोट्स से पढ़िए। आप लोगों को कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बेहतरीन आपको नोट्स मिल रहा है 9219166752 पर व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस दें, पिन कोड सहित और नोट्स बुक करें। देखिए यही एकमात्र हमारा नंबर है और इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयारी अब करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे सिपाही भर्ती का नोट्स जम के बुक हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। कल भी लगभग 1500 लोगों ने नोट्स बुक किया और आज भी जो दौर चल रहा है उसको देख करके मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो है 2000 के ऊपर नोट्स बुक होगा, 2000 से ज़्यादा लोग बुक करेंगे। तो ये आपका विश्वास व्यक्त करता है, ये आपका विश्वास दिखाता है। निश्चित रूप से आप सभी लोगों को सहयोग देना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए, है ना। इसमें 1 बाय 1 फ्री है, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, तो चाहें तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और शिक्षक बंधुओं, आप लोगों को अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। जहाँ भी हमसे हो सकता है हमसे हेल्प आप लोग लीजिए, आप लोगों को पूरी मदद की जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है ना। देर आए दुरुस्त आए, कभी बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया बात सही है, लेकिन फिर अब सब सही होगा। टीजीटी पीजीटी के लिए परीक्षा मार्च माह में संपन्न होगी। मार्च में एकदम क्लियर हो गया कि मार्च में पेपर आपका हो जाएगा। अप्रैल में आप लोगों का एलटी हो जाएगा। एलटी के फार्म अब आने वाले हैं, इसी महीने में आ जाएंगे। और काफ़ी दिनों से जो कवायद चल रही थी कि होगा भर्ती, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, यकीन मानिए इस पर काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है ना। और एक बात और कि जो भी टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इन सब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। वेटिंग लिस्ट को लेकर के परेशान थे। वेटिंग लिस्ट के लिए जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन यात्रियों का निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट में समावेश होगा और उनको निश्चित रूप से नौकरी मिलने के पूरे आसार हैं। ठीक है, प्रयास हमारा अपना जारी है। बाकी भाई देखिए सब कुछ समय के साथ में मिलता है, समय के हिसाब से ही मिलता है। बाकी सब अपना चलने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना। इतना ज़रूर जान लीजिए कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कोई नहीं किया है और न ही कोई बाहर कर रहा है। कोर्ट का एक आदेश आने के कारण से उसको ये मान लिया गया कि कोर्ट ने बाहर कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा होता तो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार उनको बाहर कर चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहिए, उसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, सीधा सिद्धांत और अपने मंतव्य के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार तैयारी आप लोग बेहतर करिए।
ठीक है, अपना ख्याल अवश्य रखिए। बाकी सब सब ठीक ठाक होगा, ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।